वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन को जवाबी चैलेंज, फॉरेन फंडिंग केस की खुली समाअत और बराह रास्त टीवी पर नशर करने पर भी तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बेशक फॉरेन फंडिंग केस टीवी पर बराह रास्त दिखा दिया जाए, बल्कि पार्टी सरबराहों को बिठाकर केस सुना जाए। वो चैलेंज करते हैं कि सियासी फंड रेजिंग सिर्फ तहरीक-ए-इंसाफ ने की है। मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ पर फॉरेन फंडिंग के क्रॉस पर्चे कराने का इल्जाम लगा दिया। नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान नून लीग और पीपल्स पार्टी पर क्रॉस पर्चे करवाकर बचना चाहते हैं, मगर वो बच नहीं पाएंगे। फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात फौरी मुकम्मल होनी चाहिए। इस केस में इमरान खान 6 साल से NRO पर हैं। PTI फॉरेन फंडिंग केस में दरखास्त गुजार अकबर पावर ने इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। कहा, स्क्रूटनी कमेटी दुरुस्त तरीके से काम नहीं कर रही थी। कमेटी नाकाम हो चुकी है। जो स्क्रूटनी हो रही है वो बिल्कुल शफाफ नहीं। तमाम रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन के हवाले किया जाए और सबके सामने समाअत की जाए। PTI के वकील शाह काबर का कहना है कि स्क्रूटनी कमेटी अपना काम मुकम्मल कर चुकी और सिफारिशात इलेक्शन कमीशन को पेश करेगी। स्क्रूटनी कमेटी यकसां तरीके से तमाम जमातों के रिकॉर्ड की जांच पड़ताल कर रही है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का रिकॉर्ड उनके साथ शेयर नहीं किया जाता। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है कि उनके खिलाफ लंदन से खबर छपवाकर पाकिस्तान को बदनाम किया गया। बरतानवी तहकीकात में उन पर करप्शन साबित नहीं हुई। नैब हुकाम उल्टे भी हो जाएं, कयामत तक उनके खिलाफ करप्शन का एक ढेला साबित नहीं कर सकेंगे। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर की एहतसाब अदालत में पेशी। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब के एक और गवाह का बयान रिकॉर्ड। मजीद समाअत 26 जनवरी तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जनूबी वज़ीरिस्तान में इंटरनेट की 3G और 4G सहूलत से शुरू करने का ऐलान। कहा, भारत इंटरनेट के जरिए वज़ीरिस्तान में इंतशार फैलाना चाहता है, नौजवानों को उकसाने की कोशिश कर सकता है। अस्करी हुक्काम से बातचीत के बाद उन्होंने नौजवानों के लिए इंटरनेट की सहूलत फराहम करने का फैसला किया है। कबायली अजला का इंजमाम रोकने की बड़ी कोशिश की गई। तारीख साबित करेगी कि ये दुरुस्त फैसला था। वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि हुकूमत वज़ीरिस्तान में जैतून का इनकलाब लाएगी। अगले माह से जैतून की पैदावार शुरू की जा रही है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, ब्रॉडशीट मामले ने एक बार फिर बनासी ठगों को बेनकाब कर दिया। ये केस याद दिलाता है कि किस तरह जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद का सौदा किया गया। कौमी खजाने को बेरहमी से लूटने वालों को हिसाब देना होगा। माजी में इन करप्ट अनासर को NRO ना मिलता तो मुल्क का इतना नुकसान ना होता। हुकूमत का कीमतों में कमी के लिए चीनी दरामद करने पर 30 जून तक टैक्सों में छूट देने का फैसला। वज़ीर ख़जाना हफीज शेख के ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबिता कमेटी के इजलास में 8 लाख टन चीनी दरामद करने की मंजूरी दे दी गई। 5 लाख टन चीनी ट्रेड कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान और 3 लाख टन चीनी प्राइवेट सेक्टर को दरामद करने की इजाज़त दी गई है। ये फैसला जनवरी में चीनी की कीमतें 80 रुपये किलो से बढ़कर 100 रुपये किलो तक पहुँचने के बाद किया गया। ECC ने वजारत दाखिला को बरतानिया में मुकदमात की पैरवी के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट देने की मंजूरी भी दी। नाअहली केस में इलेक्शन कमीशन की फैसल वाबडा को जवाब जमा कराने के लिए आखिरी मोहलत। फैसल वाबडा ने कब दोहरी शहरियत छोड़ी? ये क्या ताखीरी हरबे हैं कि आप हिदायत लेकर बताएंगे? आपको इल्म नहीं तो यहाँ क्यों आए? कमीशन का फैसल वाबडा के वकील पर इजहार बरहमी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि आपने माना है फैसल वाबडा की दोहरी शहरियत थी। पूछ कर बताएं कि फैसल वाबडा ने दोहरी शहरियत कब छोड़ी। कोई कितना बड़ा हो, इलेक्शन कमीशन पर इसका असर नहीं। कमीशन मेरिट पर फैसला करेगा, किसी से मुतासर नहीं होगा। केस की मजीद समाअत 9 फरवरी को होगी। नैब मुल्क व कौम की बिलोस खिदमत के रास्ते पर चल रहा है। करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज इक़दामात जारी रहेंगे।
चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का लाहौर में नैब की तकरीर से खिताब। चेयरमैन नैब ने कहा, माजी में जिनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा जा सकता था, नैब ने उनसे बाकायदा रिकवरियां करवाई हैं। कोई सिफारिश और धमकी नैब के दरवाजे के बाहर खत्म हो जाती है। नैब सिर्फ और सिर्फ मेरिट का खैर मकदम करता है। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान के खिलाफ 20 साल पुरानी तहकीकात बंद करने की दरखास्तें निपटा दी। फैसला नैब की जानिब से आमदन से जायद असासा और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात बंद करने की रिपोर्ट जमा कराने के बाद किया गया। डीजी नैब लाहौर ने भी हाई कोर्ट में पेश होकर तहकीकात बंद करने का बयान दिया था। जिस सरकारी अफसर पर नैब या FIA का केस होगा उसे प्रमोट नहीं किया जाएगा। प्ली बार्गिन करने वाले अफसरान को रिटायर किया जाएगा। वफाकी वजीर शफकत महमूद की सिविल सर्विस रिफॉर्म से मुतालिक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शफकत महमूद ने बताया कि वज़ीर आज़म ने इदारा जाती रिफॉर्म्स के लिए काबीना की कमेटी बना दी है। जिन अफसरों की सालाना रिपोर्ट औसत दर्जे से नीचे होगी उसे भी रिटायर किया जा सकता है। करप्शन और गलतियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इंक्वायरी में ताखीर नहीं होगी। एक सूबे में 10 साल से ज्यादा रहने वाला ऑफिसर ग्रेड 21 में प्रमोट नहीं होगा। कराची में शहरी इंतजामिया को कभी न बनने वाले मंसूबे के एवज 6 अरब 27 करोड़ रुपए अदा करने होंगे। गैर मुल्की कंपनी से मुआहिदा तोड़ना महंगा पड़ गया। साबिक शहरी हुकूमत ने 2006 में मलेशियन कंपनी के साथ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बनाने का मुआहिदा किया। इख्तियार और माली वसाइल न होने के बावजूद $35 करोड़ का मुआहिदा दरमियान में ही तोड़ना पड़ा। सिंध हाई कोर्ट ने सालिस के जरिए जुर्माने का तयन किया। मामले पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने सिंध हुकूमत से मदद मांग ली। पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि तक से रहीम यार खान तक पूरे पंजाब में यकसा तरक्की यकीनी बनाएंगे। 2.5 साल में एक भी स्कैंडल का सामने न आना एजाज की बात है। वज़ीर आला का हड़प्पा में रेलवे फाटक, वाटर सप्लाई और सीवरेज के लिए 50 करोड़ रुपए और सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए 1 अरब रुपए देने का ऐलान। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा है कि मरियम नवाज इलेक्शन कमीशन आते हुए अरबों रुपए की पार्टी फंडिंग की रसीदें भी लाती तो बात होती। इलेक्शन कमीशन ने JUIFA से भी पार्टी फंडिंग का रिकॉर्ड मांग लिया। अब पता चलेगा कि मौलाना फजल रहमान की जायदादें कैसे बनी। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने इल्जाम लगाया है कि PTI वाले कौमी खजाने से कमीशन खाते हुए खुद पकड़े गए। फॉरेन फंडिंग का पैसा जमान पार्क और बनी गाला की रिहाइश गाहों पर खर्च होता है। कहा, वज़ीर आज़म 31 जनवरी तक इस्तीफा दे दें, कटहरे में खड़े होने के लिए तैयार हो जाएं। अता तारड़ बोले, ऑपोजिशन ने भुगत लिया, अब इनका एहतसाब होगा। वज़ीर आला पंजाब की मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि PDM का जलसा ठुस और बयानिया फुस हो चुका है। 11 जमातों ने जितने लोग इकट्ठे किए उससे कहीं ज्यादा लोग सहूलत बाजारों में होते हैं। बताएं, अमेरिका, बरतानिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब में अरबों रुपए की 76 जायदादें किसकी हैं? मुस्लिम लीग नून पंजाब की तर्जुमान असमा बुखारी ने फिरदौस आशिक के बयान पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि PDM का बयानिया नाकाम है तो वज़ीर आज़म रोज़ाना तर्जुमानों के इजलास क्यों बुलाते हैं। हज़ारों एकड़ ज़मीन 300 केनाल के महल वाला कहता है 2 लाख तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। इमरान खान ने सबसे बड़े टैक्स चोर वज़ीर आज़म बनने का क्रेडिट भी ले लिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज के खिलाफ तादीबी कार्रवाई से रोक दिया। नुसरत शहबाज की दरखास्त पर समाअत के दौरान नैब के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नुसरत शहबाज जिस वक्त बैरून मुल्क गईं उनके खिलाफ इंक्वायरी हो रही थी। अदालत ने कहा कि एहतसाब अदालत को दरखास्त गुजार के मेडिकल सर्टिफिकेट, दस्तावेजात को देखना चाहिए था। अदालत आलिया ने नैब से 7 फरवरी को जवाब तलब कर लिया।
5 साल से लापता शहरी की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट पुलिस हुक्काम पर बरहम लापता अफराद केस में तफ्तीशी ऑफिसर के वारंट जारी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, अब ये ड्रामा नहीं चलेगा, लापता अफराद को वापस लाओ। सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को जेल भेज देंगे। सिंध हाई कोर्ट के सेक्रेटरीज को जेल भेजकर मिसाल कायम करेंगे। आइंदा समात पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से रिपोर्ट और हिरासती मराकज़ में कैद अफराद की तफसीलात तलब। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन कुछ घंटे बाद ओहदे का हलफ उठाएंगे। तैयारियां मुकम्मल। जो बाइडन और नायब सदर कामिला हैरिस की वाशिंगटन आमद। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। गड़बड़ के पेश नज़र कैपिटल हिल की बिल्डिंग के गिर्द हाथी बाढ़ और 25,000 नेशनल गार्ड्स तैनात। बाज़ मकामात पर सड़कें बंद। इंतहा पसंदों से ताल्लुक के शुबे में 12 नेशनल गार्ड्स को हटा दिया गया। तकरीब में साबिक सदूर क्लिंटन, बुश और ओबामा की शिरकत मुतवक्के। 2 लाख अमरीकियों की नुमाइंदगी झंडों से की जाएगी। जो बाइडन आज मुख्तलिफ शोबों में अहम इक़दाम का ऐलान करेंगे। तारिकीन वतन के लिए 8 साल अमरीकी शहरियत के बिल का ऐलान किया जाएगा। 1 करोड़ 10 लाख अफराद को बगैर किसी कानूनी हैसियत के शहरियत दिए जाने का इम्कान। बाइडन इंतजामिया के नामजद वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दावा है कि जो बाइडन मकबूजा बैतुल मक़दस को इसराइल का हिस्सा तस्लीम करने का ट्रंप का फैसला वापस नहीं लेंगे। ट्रंप का कहना है कि उन्हें फख्र है वो दहाइयों में पहले सदर हैं जिसने कोई नई जंग शुरू नहीं की। नई अमरीकी हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। ट्रंप बाइडन की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं करेंगे। व्हाइट हाउस छोड़ने से पहले सदर ट्रंप ने साबिक व्हाइट हाउस एडवाइजर समेत 73 अफराद को माफी दे दी। मजीद 70 मुजरिमान की सजाओं में कमी। नायब सदर पेंस के ट्रंप की अलविदाई तकरीब से गैर हाजिर रहने का इम्कान। बाइडन की हल्फ बर्दारी में शरीक होंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटेजिक और जियो इकनॉमिक पोजीशन की वजह से खित्ते का अहम मुल्क है। चैलेंजेस दरपेश हैं, लेकिन कोई अमरीकी हुकूमत पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं कर सकती। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उम्मीद जाहिर की है कि जो बाइडन इंतज़ामिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रहेंगे। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का कामयाब तजुर्बा। मिसाइल 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। सदर, वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कामयाब तजुर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। मुल्क में कोरोना वबा से मजीद 48 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1772 नए मरीज सामने आए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक 19 जनवरी को कोरोना के 39,604 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.4% रही। फैसलाबाद में 13 साला लावारिस लड़की से मुबैना ज्यादती। लड़की 2 माह कबल पुलिस को मिली थी, जिसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तहवील में दिया गया। वहां से उसे दारुल अमान मुंतकिल कर दिया गया। दिसंबर को मेडिकल टेस्ट में लड़की से ज्यादती साबित हुई। रिपोर्ट के मुताबिक लड़की 13 हफ्ते की हामला है। चक झुमरा में बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क के बालाई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम सर्द। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में सुबह के औकात में धुंध। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। 16 परवाज़ें मनसूख, 21 ताख़ीर का शिकार। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -13, स्कर्दू -12, गोपस -11, स्तौर -10, अनंतनाग -9, बगरोट -7, ज़ियारत -5, क्वेटा में 0, पेशावर 3, कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर में लगने वाले आज़ादी के नारों से मिलते जुलते नारे और अपना दोखला चेहरा दिखाए जाने पर भारत की इंतहा पसंद जमात बीजेपी खौफजदा हो गई और बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान की वेब सीरीज स्टैंड अप के फिल्म साजों पर मुकदमा दर्ज करा दिया। फनकार और फिल्मसाज माफी मांगने पर मजबूर हो गए। बना के
सातवें आसमान पे क्यों ना रहती हो या जमीन की सातवीं तह के अंदर, दिल घर है खुदा का, मेरा दिल कहता है मैं उससे मिलूंगा। उसे कहीं यहाँ से चला जाए, अगर वो ना किया मैं टूट कर रेजा रेजा हो जाऊंगी। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट के ड्रामे खुदा और मोहब्बत के एक और प्रोमो ने धूम मचा दी। शायकीन को बेसब्री से ड्रामे का इंतजार। प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की ये ड्रामा सीरियल कब नशर होगी, जानने के लिए देखते रहिए जियो टीवी।